बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 5 मखसूस चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दी गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान शरीफ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी हमसे पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उनको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता नहीं की। इसके अलावा वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर बेज़रूर कबूल फरमाते हैं, और तीसरा वो कौन से लोग हैं जिनको रोज़े के समरात में बजुज़ भूखा रहने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दी गई हैं। ये जो हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि रोज़ा रखने वाले के मुंह की जो बू है अल्लाह के नज़दीक वो मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरा ये है कि रोज़ादार के लिए दरिया की मछलियाँ तक भी दुआ करती हैं और अफ्तार के वक़्त तक करती रहती हैं। तीसरा, जन्नत हर रोज़ रोज़ा रखने वाले के लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला जल्ला शानुहु इरशाद फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवें। और जो चौथा है वो ये कि इस रमज़ान शरीफ में यानी पूरा महीना में सरकश शयातीन जो होते हैं वो कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान शरीफ में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुंच सकते हैं। और 5वीं जो चीज़ है वो है कि रमज़ान शरीफ की आखिरी रात में रोज़ादारों के लिए मग़फ़रत कर दी जाती है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि ये शब मग़फ़रत शब क़दर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है, तरीक़ा ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मज़दूरी दे दी जाती है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जिनको अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तोहफ़े के तौर पर दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल दी गई। वरना हमारे कुछ अच्छे काम नहीं हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक नज़र डालें, अपने गिरमान में देखें कि हम कितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब आते हैं दूसरी हदीस की जानिब, जो कि 3 आदमियों के बारे में है जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। ये हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मरवी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ बिल्कुल रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की अफ्तार के वक्त। अब अफ्तार के वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो हम तो ऐसे मांगते हैं बस रस्मी दुआ जल्दी जल्दी ख़त्म हो और हम खाएं पिएं, लेकिन अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगनी चाहिए। ये हमारी सारे दिन की मेहनत होती है और जो हमें, आप ऐसे समझें हम सारा दिन मज़दूरी करते हैं और अफ्तार के वक्त जो हम दुआ मांगते हैं वो हमारी मज़दूरी होती है, वो हमारा इनाम होता है। अच्छा, एक रोज़ादार की अफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। दूसरे, आदिल बादशाह की दुआ। ऐसा बादशाह, ऐसा हुक्मरान, ऐसा हाकिम जो कि इंसाफ से काम लेता हो, जिसके दौरे हुकूमत में इंसाफ हो, अदालतों में इंसाफ कायम हो, उसकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। और तीसरे, मज़लूम की, जिसको अल्लाह ताला शानुहु बादलों से भी ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। किसकी? मज़लूम की। ठीक है ना, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, गो किसी मसलहत से कुछ देर हो जाए। अच्छा, अब वो कौन से लोग हैं जिनको रोज़ा रखने के समरात में बजुज़ भूखा रहने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ये जो हदीस है ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल की गई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में बजुज़ भूखा रहने के सिवा कुछ हासिल नहीं, और बहुत से शब बिदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मुशक्क़त के सिवा कुछ भी ना मिला। अच्छा, इसकी जो तशरीह है उलमा की, इस हदीस की शरह में चंद अक़वाल ये हैं कि पहला जो है, इससे वो शख्स मुराद है जो दिन भर रोज़ा रख कर हराम माल से अफ्तार करता है। जितना सवाब रोज़ा का हुआ था उससे ज़्यादा गुनाह हराम माल खाने का हो गया और दिन भर भूखा रहने के सिवा और कुछ भी ना मिला। और दूसरा जो शख्स है यानी शब बिदार, वो शख्स मुराद है जो रोज़ा तो रखता है लेकिन गीबत में भी मुब्तला रहता है। तीसरा कौल ये है कि रोज़ा के अंदर गुनाह वगैरह से एतराज़ नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जामे होते हैं, ये सब सूरत इसमें दाखिल हैं।
اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔